ओम। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम बंशी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलादिरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व में प्रसंग चल रहा था 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग वाला, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने समस्त वेद वेदांतों का सार संक्षेप पूर्णता कह दिया। जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है। जीव और ईश्वर में कौन तत्व समाया हुआ है, जीव और ईश्वर का आश्रय प्रकाशक कौन है, चैतन्य सत्ता किस प्रकार से माया में प्रतिफलित होकर के ईश्वर रूपता को प्राप्त हो जाती है, और यही चैतन्य सत्ता जब मन पर प्रतिफलित होती है तो जीव रूपता को प्राप्त हो जाती है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, यही एक देव है जो कि चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, अनेक चेतनों में एक चेतन, यही एक चेतन है, बाकी सब जड़ हैं। यही एक सत्य है, बाकी सब असत हैं, मिथ्या है। यही एक आनंद स्वरूप है, बाकी सब दुख स्वरूप है। इसलिए इस चैतन्य सत्ता को सच्चिदानंद घन परमात्मा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का भी यही स्वरूप है। इसलिए भागवत में तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है, जो सत हैं, चित हैं, आनंद स्वरूप हैं, और विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय उत्पत्ति रजोगुण को स्वीकार करके ये सच्चिदानंद रूप जो भगवान श्री कृष्ण है ना, ये रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा बन के सृष्टि संरचना करते हैं।
सतोगुण को स्वीकार करके विष्णु रूप होकर के पालना करते हैं, तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र रूप होकर के संहार करते हैं सृष्टि का, पुराने का अंत करते जाते, नए को जीवन देते जाते हैं। तो इस प्रकार से एक ही सत्तात्मक परमात्मा किस प्रकार से जीव, ईश्वर और जगत रूप हो गया। जैसे एक ही पानी समुद्र वाला नाना फेन, बुलबुले, तरंगें, भंवर आदि के रूप में तब्दील हो जाता है, ऐसे ही ये एक परम ब्रह्म परमात्मा ही जीव ही भी बन गया, ईश्वर भी बन गया। माया को स्वीकार कर ईश्वर बन गया, जीव को स्वीकार करके मन को स्वीकार करके जीव बन गया, और समस्त जीवों का अभिमान करने से जगत बन गया। जैसे सारे पेड़ों का अभिमान जब करता है तब उसको जंगल कहते हैं, जो बहुत लंबा चौड़ा है। एक पेड़ का अभिमानी एक पेड़ कहते हैं, वो थोड़े बीच में होता है, उसे नहीं लगता मैं सब में हूँ, पर जंगल को लगता है मैं सब जगह हूँ। ईश्वर को भी लगता है मैं सब में हूँ। तो देह और जगत, मन और माया को स्वीकार करके ये ईश्वर बन गया। पर जीव और ईश्वर दोनों में ये चैतन्य सत्ता ही विद्यमान है। इसलिए मन और माया को हटा दो, पर शेष से बचा हुआ तत्व ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। इसलिए जीवो ब्रह्मैव, ये जीव ब्रह्म ही है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और बोले जीव, अरे जीव तो ये ब्रह्म ही है। माया को स्वीकार, माया ये मन को परम ब्रह्म परमात्मा ने स्वीकार किया, तब परछिन्न व्यक्ति विशेष जीव बन गया था। मन को हटा दो, ब्रह्म हो। मन माया, ये माया का ही अंश है मन, इसलिए मन में प्रतिफलित होता है तब वही परमात्मा जीव बन जाता है। माया में प्रतिफलित होता है तो ईश्वर बन जाता है। एको देवा, एक ही देव है अर्ज, कोई देव बहुत नहीं है। ये लोग नासमझ हैं जो ऐसा कहते हैं। इन सनातनियों के कितने देवी देवता हैं, 33 करोड़, उन्हें पता ही नहीं 33 करोड़ नहीं है। ये लोगों को भ्रमित करने के लिए कुछ कुछ गलत नियत वाली ताकतें ये उसका सही अर्थ ना करके करोड़ कर रहे हैं। उसका अर्थ है प्रकार, 33 प्रकार के देवता हैं। ईश्वर तो एक ही है। ईश्वर कहाँ बताया है अनंत है, कहीं पर भी नहीं कहा गया है। और देवता सतोगुण प्रधान होते हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं, उनको बताया 33 करोड़ देवता हैं। पर ईश्वर तो एक ही है, जिसका नाम तत्सवाचक प्रणव है, उसका नाम ओम है। ओम ये सतोगुण को स्वीकार करके विष्णु, रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा, तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र हो जाता है। एको देवा, एक ही देव है। और 33 कोटि जो देवता कहते हैं, 33 प्रकार, करोड़ नहीं है। किसी ने कहा कौन है वो 33 कोटि, यानी 33 प्रकार के देवता कौन से हैं? तो 12 तो आदित्य हैं और 11 रुद्र हैं। 11 रुद्र हैं और 12 आदित्य हैं, तो कितने हो गए? 23। अच्छा, और 8 वसुगण हैं। हाँ, ये 8 प्रकार के वसु हैं। 12 प्रकार के आदित्य सूर्य हैं और 11 प्रकार के रुद्र, भगवान शंकर के रूप 11 प्रकार के हैं। और 2 अश्विनी कुमार हैं, ये सारे जोड़ लो 33 हैं। 33 प्रकार के हैं, 33 करोड़ नहीं हैं। इसलिए ऐसी लोगों से सावधान रहें जो हमारे शास्त्रों का गलत अर्थ करके लोगों को भटकाने का काम करते हैं। इनसे सावधान रहना है। कुछ समय विदेशी ताकतों ने, जिन्होंने हमारे ऊपर साम्राज्य स्थापित किया था, उन्होंने भी शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ किया है। अब तथाकथित लोग भी हंसी उड़ाने के लिए सनातन धर्म की कमजोरियां जब उन्हें नहीं समझ में आती हैं, तो ऐसे
ऐसी ऐसी बातों को उछालते हैं। इसलिए बंधुओं, 33 प्रकार के देवता हैं पर ईश्वर एक ही है। उसके 5 रूप हैं। हाँ, दुर्गा भवानी हाँ ईश्वर का रूप है। उसके लिए, ईश्वर के लिए न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग कोई महत्व नहीं रखता है। वो स्त्री शरीर में भी प्रकट है, पुरुष शरीर में भी प्रकट है। पुरुष शरीर में प्रकट होता है विष्णु होता है, विष्णु होकर के राम और कृष्ण भी हो जाता है। स्त्री शरीर में प्रकट होकर दुर्गा बन जाता है, दुर्गा बन के 10 महाविद्याएं बन जाता है, गायत्री आदि बन जाता है। ईश्वर न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। स्त्री तो वो ईश्वर तो स्वयं अपने आप में चैतन्य सत्तात्मक है, जिसे न स्त्रीलिंग कह सकते न ही पुल्लिंग कह सकते हैं। ये चैतन्य सत्ता जब देह को स्वीकार करता तो नर और मादा के रूप में मनुष्य शरीर होते हैं और जानवरों के भी होते हैं। जब इसमें जाता है तब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की कल्पना शरीर को देख करके होती है, ना कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ईश्वर में है। ईश्वर में ना स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है, और ना ही स्त्री शरीर उसे खराब लगता है, ना ही पुरुष शरीर में उसे की बहुत बड़ी इज्जत बन जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर तो शुद्ध सत्तात्मक है, जो कि माया को स्वीकार करके एको हम मैं एक हूँ ऐसा रूप उसका होता है। यही उसका अहम है। और एको हम बोले, इसका नाम का बोले तस्य वाचका प्रणव, इसका नाम प्रणव है। पर ये ईश्वर सगुण निराकार है, ये दिखता नहीं है। पर दिखना चालू तब होता है जब सतोगुण को स्वीकार करके विष्णु के रूप में साकार हो जाता है, रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा के रूप में साकार हो जाता है, तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र के रूप में साकार हो जाता है, शक्ति को स्वीकार करके दुर्गा के रूप में साकार हो जाता है। और विघ्न मिटाने के लिए, संपूर्ण संसार को सुखी करने के लिए, रिद्धियाँ सिद्धियाँ देने के लिए गणेश बन करके दिखता है वो ईश्वर, जिसका कोई रूप आकार नहीं, सगुण निराकार, तीनों गुणों को स्वीकार करके। और फिर जो अहम बनता है उसका नाम तो है एको हम। वही ये सब रूप धारण करता है। वही शिव जी के रूप में है, वही सूर्य के रूप में है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा। एक ही देव है, सब में समाया हुआ है। और वो देव कौन है? देवकी पुत्र एव। देवकी के यहाँ जो पुत्र रूप में अवतरित हुआ है, यही एक देव है, जिसके लिए छंदोक श्रुति ने कहा सदैव सौमिदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। देह और जगत से पहले एक अद्वितीय सत्ता मात्र परमात्मा था। और देह और जगत जब नहीं रहता तो सत्ता मात्र द्वितीय परमात्मा ही बचता है, जिसको भागवत ने कहा सच्चिदानंद रूप है। ये सच्चिदानंद स्वरूप है, ये भगवान श्री कृष्ण। ये एक ही है, दूसरा कोई नहीं इनके अलावा। ये सच्चिदानंद स्वरूप सत्तात्मक परमात्मा ही जब माया को, मूल प्रकृति को स्वीकार करता तो सगुण निराकार कहलाता है। फिर एक एक गुण प्रकट करता, ब्रह्मा विष्णु रुद्र करके साकार हो गया। अपनी समस्त शक्ति जब प्रकट करता है तो दुर्गा भवानी के रूप में आ जाता है। इसी प्रकार जगत को प्रकाशित करना होता है तो सूर्य के रूप में आ जाता है। खैर, जैसा जैसा कार्य पड़ता है देश काल के अनुसार वैसा ही आकार ईश्वर बना लेता है। उपाधि को स्वीकार करके, सतोगुण रजोगुण तमोगुण को स्वीकार करके सगुण साकार हो जाता है। फिर कुछ समय बाद वो रूप त्याग देता, फिर निराकार हो जाता है, क्योंकि उसका निराकार स्वरूप हमेशा रहता है। साकार स्वरूप तो जब तक सृष्टि है तो सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए ब्रह्मा बना रहेगा, और जब तक सृष्टि है तब तक पालना करेगा तो ब्रह्मा विष्णु भी का रूप भी धारण करे रहेगा, सगुण साकार। कौन? वही ईश्वर जो दिखने में नहीं आता। और जब सृष्टि है तो बूढ़ों वालों का अंत करना है, जवान वालों को पैदा हुए उनको जवान करना है। ये चीज़ रुद्र भगवान जो है ना, संहारक देवता है। ईश्वर की उपाधि भी है, ईश्वर रूपता भी इन्हों में है। इसलिए जब तक संसार का अंत करना है वो रुद्र भगवान के रूप में वही ईश्वर तमोगुण को स्वीकार करके साकार दिखता रहेगा। जब आसुरी शक्तियां किसी से भी नहीं मरती हैं तो अपनी समस्त शक्तियों को एक इकट्ठा करके दुर्गा के रूप में प्रकट हो जाता है। उसे नहीं इस बात की शर्म है कि ये स्त्री शरीर है, क्योंकि दुर्गा को स्त्री समझने की भूल नहीं करना। वो शुद्ध चेतन स्वरूपा है, सबकी शक्ति है, सबकी अंतरात्मा है।
ऐसी दुर्गा भवानी ये ईश्वर की मूर्ति है। हाँ, ईश्वर में अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता तो जरूर भेद करता, पर ऐसा है नहीं। अरे ईश्वर की तो बात छोड़ो, जीवात्मा में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है भाई। यही तुम्हारा जीवात्मा स्त्री शरीर में डालो तो स्त्री शरीर की सारी चेष्टाएं अपने आप आ जाती हैं। जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग, इस जीवात्मा की खासियत है। ये ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, पर स्त्री शरीर में डाल लो तो स्त्री शरीर के जैसे ही समस्त कार्य करेगा, उसी जैसा हाव भाव हो जाएगा, उसी जैसा स्वभाव हो जाएगा। वही जीवात्मा जब पुरुष शरीर में डालो तो पुरुष शरीर के जैसा ही, पुरुषों जैसा हाव भाव, पुरुषों जैसे काम, ये सब होने लगेंगे। ये जीवात्मा में ऐसी सामर्थ्य है, जैसा संग करता वैसा रंग तुरंत चढ़ा लेता है। जैसे गिरगिट अपना रंग बदल देता है, ऐसे ही बदलता है। इसलिए एको देवा, एक ही देव हैं, एक ही देव, यहाँ मतलब एक ईश्वर। हाँ, एक ही ईश्वर है जो सब में समाया है। उसी के ये राम कृष्ण और पंच देवता, ये सब उसी के रूप हैं। पर जहाँ 33 कोट देवताओं की बात आती है, वहाँ समझने वाले बंधुओं, 33 कोट तो देवता 12 प्रकार के आदित्य अर्थात सूर्य हैं, और 11 प्रकार के रुद्र हैं, 2 प्रकार के अश्विनी कुमार हैं, 8 प्रकार की अग्नियाँ हैं जिनको वसु बोलते हैं। मिला करके 33 हो गए। इसलिए किसी के बहकावे में हमने नहीं आना है। हमने अपने शास्त्रों को, अपने गीता को बड़ी बारीकी से समझना है। सारे समाधान इसी में। वो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही साक्षात गीता के रूप में बोल रहा है, गीता का प्रवचन कर रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो ऐसा कोई आज तक कह नहीं पाया और ना ही आगे कह पाएगा। इसलिए क्या करना है? हाँ, गीता सुगीता कर्तव्या। गीता को ही अच्छी प्रकार से पढ़ो तो दूसरे शास्त्रों की तुम्हें ज़रूरत ना पड़ेगी, पर पढ़ना जरूर, क्योंकि शास्त्रों में तरह तरह के शब्द और प्रक्रिया आती हैं। उससे सत्य और प्रतिष्ठित होता है और ज़्यादा अच्छी तरह से आपके हृदय में बैठेगा। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा अगर नहीं भी पढ़ पाओगे चलेगा, क्योंकि हमारा ये जो गीता शास्त्र है समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। इसलिए गीता सुगीता, गीता को अच्छी प्रकार से अध्ययन करो, अच्छी प्रकार से हाँ स्वाध्याय करो, हृदय में धारण करो कि मन नहीं शास्त्र विस्तरई। फिर बहुत शास्त्र पढ़ने की तुम्हें आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बोले क्यों? यह स्वयं पद्मनाभ से व्यास जी ने कहा, अरे यह साक्षात पद्मनाभ भगवान श्री हरि विष्णु से, जो कि कृष्ण के रूप में पधारे हैं इस धराधाम में, उन्हों के द्वारा ये निकली है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्चरता, भगवान श्री हरि के मुख कमल से जो निकली है, ये सारे जगत के कारण हैं। इन्होंने बताया ये सृष्टि कैसे उदय हुई है और इसका अंत कैसे आवेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये देव कोई दूसरा नहीं, हाँ सोप्रभु और नहीं, ये दूसरा कोई नहीं, ये तुम्हारे अंदर समाया है। शरीर मन इंद्रियों आदि का वजूद तुम्हारा नहीं है, वजूद तो यो बुद्धि पर तस्तुषा, जो बुद्धि से परे विद्यमान चैतन्य सत्ता है वही तुम्हारा निज स्वरूप है। सो प्रभु और नहीं, सो तू है। पोप मध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माए जिम छाई, तिम हर ही बस निरंतर घट ही खोजो भाई। इस घट की खोज करो, इसमें कौन सदा रहता है और कौन सदा नहीं रहता है। कौन ऐसा है जो सदा चेतन है, कौन ऐसा है जिसकी चेतनता अभी है कुछ समय के बाद में बाधित हो जाती है, नहीं रहती। तो पाएंगे जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु हो, जागृत आया और जिसने जाना और जागृत गया, जिसने जागृत के अभाव को भी जाना, तो जागृत का अभाव हुआ पर जानने वाले का नहीं हुआ। फिर स्वप्न आया, स्वप्न की शुरुआत, स्वप्न को जाना। हाँ, स्वप्न आया जान गया, खुद नहीं आया, खुद तो पहले से ही था। और स्वप्न गया, जाने को भी जाना, पर जय गया स्वप्न, खुद तो मौजूद रहा। स्वप्न भी गायब हो गया, अब जड़ता रूप निद्रा आ गई, निद्रा को भी कुछ ना जानना को भी जानता रहा। तो देखें आप, उस चैतन्य सत्ता की चेतना बाधित नहीं हो रही है। जागृत वाली चेतना बाधित हो गई, स्वप्न वाली आ गई, स्वप्न वाली भी बाधित हो गई। अब दोनों के बाधित होने पर जड़ता छा गई, निद्रा आ गई। इस निद्रा में कुछ ना जानना को भी तुमने जाना,
तो कौन है सदा जानने वाला? तुम्हारा अपना निज स्वरूप, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी आत्मा। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुप्रपंच यत प्रकाशते, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप ये तीनों प्रकार का प्रपंच जिसके द्वारा जाना जाता है तद ब्रह्म, यही ब्रह्म है। यही ब्रह्म मन में झांकता है तो जीव कहलाता, माया में झांकता ईश्वर कहलाता है। तब इसका कोई रूप आकार नहीं होता। फिर मन क्या करता है? 3.5 हाथ के आकार को ग्रहण करता, तब ये वही जीव दिखने लगता है जो नहीं दिखने वाला है, शरीर के रूप में दिखने लगता है। इसी प्रकार ये जो ईश्वर जब माया में झांकता है तब वो दिखता नहीं है, पर सतोग, क्योंकि ईश्वर एक शरीर में प्रकट हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपार एनर्जी है, उसकी एनर्जी एक शरीर में नहीं समा सकती थी, इसलिए उसने 5 रूप बनाए हैं। और ब्रह्मा का रूप बना करके सृष्टि संरचना की, तो रजोगुण को स्वीकार किया और 4 मुख वाला ब्रह्मा बन के साकार हो गया। तमोगुण को स्वीकार करके शंकर का रूप धारण करा, शंकर के रूप में साकार हो गया, विष्णु के रूप में साकार हो गया सतोगुण को लेकर के। तो क्या है? जीव भी निराकार है, ईश्वर भी निराकार है। बंधुओं, इस रहस्य को बड़े बारीकी से समझें। तुम्हारा जीवात्मा जन्म से पहले भी निराकार था, मरण के बाद में भी निराकार ही इस जगत से जाएगा। निराकार का मतलब ये नहीं होता कि कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, ऐसा नहीं समझना। है पर दिख नहीं आता, अदर्शनम, अदर्शन है, लोप हो रखा है वस्तु पर दिख नहीं रही है। इसी प्रकार से ईश्वर माया को स्वीकारता है तो एको हम बनता है पर दिखता नहीं, दिखता तब है जब गुणों को स्वीकार करता, साकार हो जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा है, जब मरेगा ना, शरीर से निकलेगा तो जीवात्मा रहेगा पर उसका शरीर नहीं दिखता, पर जब जा करके रजबीर का संयोग होगा और किसी शरीर में प्रविष्ट होकर के पिंड निर्माण होगा, दिखने लगेगा। जीव भी सगुण साकार स्वरूप को स्वीकार करता है, ईश्वर भी सगुण साकार को स्वीकार करता है, जितने समय के लिए उसका प्रारब्ध होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रारब्ध बनाया 125 साल का इस मृत्यु लोक में रहने के लिए, तो 125 साल तक देह बन करके दिखते रहे। आपको अपना प्रारब्ध जो तुमने कर्म किए हैं वो ईश्वर संकल्पित कर देता है कि 80 साल तक तुम आदमी बन के दिख रहे हो। उसमें 3 अवस्थाएं तुम्हारे अंदर आ जाती हैं, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। तो इस प्रकार से एक परम ब्रह्म परमात्मा जो कि सगुण निराकार है, वो किस प्रकार से सगुण साकार हो जाता है, ये रहस्य आपने समझना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये रहस्य समझने के लिए अर्जुन ने कहा, महाराज ये बताओ ये रहस्य कैसे समझ में आए, कौन सी साधना करें, कौन से गुण अपनाएं कि आप प्रसन्न हो जावें। भक्तों ने कहा है भगवान की लीला कुछ जान ही नहीं जाती है, न जाने कौन से गुण में, न जाने कौन से गुण से दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कौन से गुणों से रीझते हैं कुछ पता नहीं लगता है। दुर्योधन मेवा खिलाता नहीं खाते हैं, और विदुर जी के यहाँ सूखा साग खाते हैं, चने का साग और मक्का की रोटी खा रहे थे। और विदुरानी केला लेके आई तो छिलका खिला रही हैं, अंदर वाला गूदा निकाल के बाहर रख रही। भाव विभोर हो गई, भक्ति में डूब गई, उन्हें ये ख्याल ही नहीं कि हम गूदा नहीं खिला रही, छिलका खिला रही भगवान को, और भगवान गपा गप खाते चले जा रहे हैं। भगवान से पूछा ऐसा क्यों किया महाराज, गूदा आपने खाए नहीं, छिलका खा गए। बोले प्रेम इसमें है, हम तो प्रेम को खाते हैं, इसलिए प्रेम में विवश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के विवश होकर के ही अर्जुन का रथ हाका, वरना इस जगत का महान ईश्वर किसकी हिम्मत है कि उससे कोई कुछ कह सके, उसकी ओर देख सके। और प्रेम के विवश होकर के ही विदुर जी के यहाँ आए, दुर्योधन के मेवा छोड़ दिए। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई का मतलब प्रेम संबंध, प्रेम का नाता, भक्ति का नाता सबसे श्रेष्ठ नाता है। तो क्या करें कि हम भगवान के इस दुर्लभ रहस्य को समझ सकें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन दैवी संपत्ति विमोक्षाया निमंदाया सुरी मतः, दैवी संपत्ति को अर्जित करो, मुक्त हो जाओगे। तो कहा महाराज ये दैवी शक्ति क्या है, और दैवी संपत्ति जिनों के पास है
ऐसे लोग कैसे होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये 16वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं और कह रहे हैं, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोग विवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। इस रहस्य को, दुर्लभ रहस्य को कैसे जानेंगे? अब इस बात की चर्चा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दैवी संपत्ति को धारण करना चाहिए। साधक को यदि मुक्ति पाना है तो दैवी संपत्ति को धारण करे, आसुरी संपत्ति का त्याग करता रहे। तो भगवान ने कहा, अच्छा, यहाँ अर्जुन के बगैर पूछे ही भगवान ये बात कहने लगे कि ये रहस्य को यदि समझना है तो दैवी संपत्ति को स्वीकार करो। दैवी संपत्ति क्या है? अभयम। जीवन में, जीवन को निर्भय बना लेना चाहिए। भय, जीवन में जो भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन में भय का सर्वथा अभाव होना चाहिए। ये कैसे होगा अभाव? शरीर, वाणी और मन से जो दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाता वो अभय हो जाता है इस दुनिया में। इसलिए जिस दिन ये पुरुष ऐसा सोचता है अब मैं किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा, उसी दिन इसके शत्रुओं का अंत हो जाता है। क्योंकि शत्रु तब बनते हैं जब हम दूसरों को कष्ट देते हैं। जब शत्रु बन जाते हैं तो भय प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साधक अहिंसा वृत्ति का धारण करे और भय का त्याग करके अभय हो जावे। सत्य संशुद्धिर, अंतःकरण की शुद्धि करे। अच्छा भाई, किसी का भाई अंतःकरण की शुद्धि क्या है? अंतःकरण जब राग द्वेष में सम हो जाए, जब विषयों में मन का जाना बंद हो जाए, जानो तबई कि अब हम जागे। उस समय समझना चाहिए कि अब हमारा चित्त निर्मल हो रहा है। अंतःकरण को पूर्ण निर्मल बनाना है, अंतःकरण के दोषों का शमन करना है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए अंतःकरण को भी निर्दोष और सम बनाना है। और ज्ञान योग विवस्थिति, ज्ञान योग विवस्थिति, तत्वज्ञान के लिए तत्वज्ञान प्राप्त करना है। तत्वज्ञान का है जीव और ईश्वर में जो तत्व समाया हुआ है वही इस सारे जगत का तत्व है। सत्तात्मक परमात्मा ही तत्व है। तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में दृढ़ स्थिति, तत्वज्ञान प्राप्त करना है तो ध्यानम बिना नैव ज्ञानम। आप ध्यान करें, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ने नानास्ति किंचन, या नाना नाम की कोई वस्तु नहीं। एक अद्वैत परम ब्रह्म परमात्मा ही सब में समाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमारे साधक को चाहिए, हमारे भक्त को चाहिए तत्वज्ञान के लिए वो ध्यान योग में दृढ़ स्थिति बनावे। तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सा? आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण और अनात्माकार विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार। विजातीय वृत्तियां हृदय से निकालें और अभेद की सारी वृत्तियों को हृदय में धारण करें। फिर जो ध्यान की स्थिति बनती है, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसे ध्यान वाली जो स्थिति बनती है उस ध्यान में दृढ़ स्थिति बनाना है। कैसे बनेगी? जानने वाले को जानो, जो जानने में आ जाता छोड़ते जाओ।
पीछे बढ़ो, फिर जो जानने में आता उसके पीछे जानने वाले पर जाओ। देखो देखो, देखने वाले को देखो, सुनो सुनो, सुनने वालों को सुनो। ऐसा करेंगे आप दृष्टा पर पहुंच जाएंगे, जिसके लिए का नान्यम कर्तारम। हाँ, दूसरा कोई करता नहीं तीनों गुण के अलावा। यदा दृष्टा, जब जब दृष्टा ऐसा देखता है, नान्यम कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जब ये देखता है कि तीनों गुणों के अलावा और कोई करता नहीं और तीनों गुणों से मैं परे हूं, तो आप देखेंगे शरीर मन इंद्रिय आदि से परे तत्व है वो, और वही तुम्हारी मैं है। ऐसी दृढ़ स्थिति बनाना है ध्यान में। च दानम, दान देना है। अच्छा, दान देने के लिए ऐसा कहते हैं, यथाशक्ति आपके कार्य संपन्न हो गए हैं तो आप अपने धन को दूसरों के मदद के तौर पर दे सकते हैं दान में। तो और कैसा करना है? सात्विक दान देना है। दान कैसा है? सात्विक, अभिमान बसात नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। ऐसा दान भी मत करना कि अभी दिए दे रहे हैं, बाद में कोई काम पड़ेगा इसी को बुला लेंगे तो ये काम में आ जाएगा। ऐसा इरादा रखे दान तुम्हारा राजस दान हो जाएगा। हाँ, और फंसाने के चक्कर में, बर्बाद करने के चक्कर में पैसे दे रहे हो, दान क्यों कह रहे हो हम दान दे रहे हैं, वो तुम्हारे दान का पैसा लेकर पी खा जा रहा है, गंदे काम कर रहे हैं, आपको मालूम ये तो भी दे रहे हैं, इसका मतलब बिगाड़ रहे हैं। ये दान नहीं, सात्विक दान नहीं, ये तामसी दान है। ये दान जो है तुम्हारे को फायदा देने वाला नहीं है। पर सात्विक दान देना चाहिए। दीयते दीन जनाय च वित्तम, आदि शंकराचार्य ने कहा ये वित्त धन किसको दें? तो जो बेचारे धन के लिए परेशान, जिनके काम रुके हुए हैं, जो सतोगुणी हैं, कोई गलत काम नहीं करते, न्याय के रास्ते में, ईमानदारी के रास्ते में चलते हैं, पर ज़रूरत है, बेचारों के पास पैसे नहीं हैं, इतना भी पैसा नहीं कि राशन पानी खरीद लें, उनको ज़रूर दो पैसा। इतना पैसा नहीं कि बच्चे की फीस चला सकें, हो सके तुम कुछ जोड़ दो उसके पास। मान लो 100 रुपये देना है, 80 हैं, 20 तुम लगा दो, 100 हो जाए पूरे, उसकी फीस जमा हो जाएगी। देते दीन जनाय च वित्तम, ऐसी जगह दान दो जहाँ बहुत ज़रूरत है। बेचारे दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बसे हैं पाकिस्तान से आए वाले, जब विभाजन हुआ था आज तक वो अपना मकान नहीं बना पा रहे। हमें चाहिए, यदि हमारे पास कुछ ऐसा ज़्यादा है, ऐसे जो लोग किराए पर ही, जिनकी 2-3 पुश्तें निकल गई, नहीं रह पा रहे, कोशिश करते नहीं, थोड़े पैसे कम रह जाते हैं, डाल दो चुपके से। इसको कहते हैं गुप्त दान, महादान। किसी तरह उनका भी आशियाना, रहने का ठिकाना बन जाए। पर ये यदि सामर्थ्य हो तो। हम ये नहीं कहते हैं कि अपने खर्च तुम्हारा अपनी पूर्ति मुश्किल से पड़े, तुम कैसे दूसरों को दे दोगे, पर यदि है तुम्हारे पास और व्यर्थ के खर्चे तुम करते ही हो तो अच्छा ये काम कर लो, बढ़िया रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सात्विक दान है। दमः, इंद्रियों का दमन करना चाहिए, इंद्रियां विषयों में न जाएं, ऐसा उपाय करते रहना चाहिए। क्योंकि जिसकी इंद्रियां विषयों में जाती हैं उसको शांति कहाँ। इंद्रियां विषयों में जा कर के प्रमथन मचा देती हैं, और जब तक विषय नहीं प्राप्त होता है तब तक वो उपद्रव मचा के रख देती हैं। जैसे बालक मचल जाता है, ऐसे इंद्रियां विषयों में बचल जाती हैं। और वैसे भी इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुआई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। इंद्रियों को और इंद्रियों के अधिष्ठाता जो देवता लोग हैं, इनको विषय भोग अच्छे लगते हैं। इन्हें सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण का ये जो दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान है, ये ज्ञान उन्हें अच्छा नहीं लगता है, गीता ज्ञान उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उन्हें तो विषय भोग चाहिए। आवत देखत विषय ब्यारी, ते हट दें कपाट उघारी। ये आँख एक इंद्रिय है, इसका आँख खोल देंगे, देखो कितना सुंदर रूप, ऐसा करके फिर उस रूप के विषय का चिंतन करेंगे, देखो कितना सुंदर शब्द आ रहा है इंद्रियों के द्वार, ये झरोखा नाना,
तांता कर बैठे सुर थाना, आवत देखत विषय बयारी, ते हट दें कपाट उघारी। ये इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती हैं, इंद्रियों को रोकना है। और यज्ञ भी करना चाहिए। जैसे अमावस पूर्णिमा आ गया है तो गायत्री जी का यज्ञ कर लेना चाहिए, और भी जिसका जो हो करना चाहिए। और स्वाध्याय, वेद यदि पढ़ सको तो वेद पढ़ो, बहुत अच्छी बात, बड़े भाग्य की बात है। वेद की एक ऋचा भी पढ़ करके पाठ करते हो तो बड़े भाग्य की बात है। इसलिए यदि वेद नहीं कर सकते तो वेदों का निचोड़ ये श्रीमद् भगवत गीता है, इसको पढ़ो। तपहा, तप कहते हैं धर्म पालन करने के लिए, साधन भजन करने के लिए जो कष्ट आ जाएं सहलें, शिकवा न करें, सह दुख शिकवा न करें। ये महफिल है उन राम दीवानों की। स्वाध्याय करने, हाँ, और साधन भजन तपस्या आदि करने में जो कष्ट आते हैं उनको सह लेना चाहिए, यही तप है। और व्रत उपवास, एकादशी है, जन्माष्टमी, रामनवमी, और क्या कहते हैं, और नवरात्रि साल में 2 बार, इनको रहना चाहिए, तप है। आर्जवम, शरीर इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। शरीर की चाल ढाल, जिनके पास पैसा बढ़ जाए, ऊपर से जवानी हो, लोग, हाँ, लोग भी जिनके पास हैं, बुद्धि भी काम कर रही है, फिर देखो वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बोलते हैं। यदि किसी से जरा वैसा मन खराब हो गया तो 14 कोने का मुंह बनाकर तब उनसे बात करेंगे। ये शरीर का जो बॉडी लैंग्वेज है ये बताता है कि आप अंदर में सरल नहीं हैं। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप सरल बनो। बड़े बड़े महाभयानक युद्ध किए भगवान श्री कृष्ण ने, किए और कराए, मारे और मरवाए, सब काम हुए हैं, पर कभी भी कुटिलता नहीं धारण की। हंस कर के, मुस्करा कर के बात किए। हाँ, बड़े बड़े युद्ध कराए तो इसलिए नहीं उनका युद्ध करने का शौक होवेगा या मरवाने का शौक है, ऐसा नहीं। जो धर्म के विरुद्ध थे, जो मानवता के शत्रु थे, जिन्होंने उस जमाने में भरी सभाओं में स्त्री को नंगा करने के लिए, हाँ, बड़े बड़े वीर बहादुर थे, पर स्त्री को नंगा भरी सभा में कर रहे थे। ऐसे आतताइयों का नाश करवाया है। कभी ऐसा मत समझना कि ये भगवान श्री कृष्ण हिंसक होंगे, ना ना ना, ऐसी बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर के अहिंसक कोई नहीं, गीता में ये बात क्लियर है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, हाँ, भारतवर्ष की रक्षा के लिए, हाँ, वेद शास्त्रों की रक्षा करने के लिए, साधु पुरुषों की, सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए ये सब किया है। न कि कोई स्वार्थवशात, न कि उनका हिंसात्मक कोई दिमाग होगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या है, अपने शरीर और इंद्रियों से अंतःकरण को सरल बना के रखो। दैवी संपत्ति वाला अपने को सरल बना लेता है और भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेता है, मन को निर्मल बना लेता है। दैवी संपत्ति वाले के पास सद्गुण आ जाते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।